हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो हम देखते हैं कि हान सियोरिंग पानी से बाहर निकलने लगती है और तभी हीरो उसे रोक लेता है और फिर वो उसे देखकर कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने मेरे बारे में अच्छा सोचा। और वो बात करते हुए बाहर आने लगती है। हमारा हीरो तो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता था क्योंकि उसे इस हालत में कोई भी ना देखे, मगर फिर भी हमारी हीरोइन का एटीट्यूड कुछ अलग ही होता है कि जब पानी में उसे सबने देख लिया है तो फिर क्या मतलब इन सब चीज़ों का। इसलिए वो यही कहती है आकर बस कि शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में अच्छा सोचा। और ये बोलकर जब वो बाहर आती है तो हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है उसे इस तरीके से देखकर, और फिर वो अपनी जैकेट उतार कर फेंक देता है। कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो इससे तो खुद को कवर कर लो। और वैसे भी तुम क्या चाहती हो, वो घटिया लोग तुम्हें इस तरीके से देखें घूर घूर कर? क्या तुम यही चाहती हो? और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन अपने नीचे पड़ी जैकेट को देखने लगती है कि क्या सच में इतना सब कुछ करने के बाद अब ये चाहता है कि मैं इसकी बात मानूं। हाँ, वो गहरी गहरी सोच में सोच रही होती है और फिर वो चेहरा उठाकर उसे देखने लगती है और फिर कहती है कि क्या फर्क पड़ता है अब इस चीज का, क्योंकि वो लोग तो पहले ही मुझे अपनी इमेजिनेशन में देख चुके हैं ना, जब पानी के अंदर मैंने इसे उतारा था। और ये बात सुन के हमारा हीरो कहता है हान सियोरिंग, तुम्हें पता भी है, तुम्हें कुछ सेंस भी है इन सब चीजों की? तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। और फिर वो कहती है मैं सब समझती हूँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो उनसे भी ज्यादा घिनौना है, तो क्या फर्क पड़ता है। और ये बात सुन के हमारा हीरो बकवास बंद करो और जो कह रहा हूँ वो करो, ठीक है? अगर तुम इस वक्त यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकली ना तो यकीन मानो सब लोग तुम्हारे पिछवाड़े को देखकर काफी खुश हो जाएंगे। और ड्रिल इंस्ट्रक्टर तो सच में उन्हें तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा ये सीन। हाँ, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें इन सब चीजों से क्या लेना देना? आप तो इंस्ट्रक्टर है ना, इससे आपका कुछ भी लेन देन नहीं है। और ये बात बोलकर वो सच्ची में ऐसे ही वो जाने वाली थी कि तभी गुस्से में आकर वो शिंग जैकेट को उठाकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हूँ, मुझे इस यूनिट को कंट्रोल करना है और मैनेज करना है, और इसलिए तुम भी इस जगह पर हो और मुझे हर एक चीज को कंट्रोल करना होता है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसी लड़की को प्यार से देखना, संभालना और फिर उसके साथ ट्रेनिंग करना सब कुछ आसान है क्या? हाँ, सब कुछ मुझे ही बैलेंस बनाना पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है और कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो उसकी समझ से बाहर होती हैं। और एकदम से जब हमारी हांसी रिंग को महसूस होता है कि ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक आकर उसके कवर करने के लिए गांठ लगा रहा था। और इससे तो हमारी हीरोइन के गाल ही लाल हो जाते हैं और वो देखने लगती है कि ये क्या कर रहा है, मतलब इसे ये सब करने की क्या जरूरत है। और फिर वो चिल्लाने लगती है कि रुको। और उसकी ये बात सुनकर हमारे हीरो कहते हैं कि शट अप। और वुशिंग का ये कहना जायज भी था क्योंकि इस वक्त वो खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। वो नीचे देखने की बजाय ऊपर उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है और उसके इतना नजदीक आने से हमारी हीरोइन की तो जान जा रही होती है, क्योंकि उसे साफ साफ पता चल रहा होता है कि किस तरीके से वो अपने जैकेट को नीचे गांठ लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी चीजें महसूस कर कर वो और ज्यादा परेशान और टेंस सिचुएशन में हो जाती है। और तभी बड़ी मुश्किल से हमारे हीरो अपना काम पूरा करते हैं और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं कि मानो सच में यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। यहाँ का माहौल कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों के गाल लाल और धड़कनें बहुत ही तेज बढ़ चुकी थी। और तभी हमारी हीरोइन नीचे की तरफ देखने लगती है और ये देखकर हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से घूर कर क्या देख रही हो? और उसका ये सवाल सुनकर
उसे समझ में नहीं आता वो जवाब दे या ना दे, क्योंकि वो नीचे कपड़े से खुद को छिपाते हुए उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि इंस्ट्रक्टर, आपके निप्पल्स हार्ड हो चुके हैं और सब कुछ साफ साफ विजिबल दिखाई दे रहा है आपके कपड़ों के अंदर भी। कल तक जो हांसियो रिंग बहुत ही ज्यादा तड़क तड़क के बातें करती है, आज वो एकदम से शर्मीली और अजीबोगरीब सी सिचुएशन में फंसी हुई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इधर हमारे वॉशिंग भी खुद को इस हालात में देखकर कहीं ना कहीं वो भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि अब मैं इसे बोलूं तो बोलूं क्या। और इस सिचुएशन में हमारी हीरोइन भी चेहरा पहले पीछे कर लेती है और बाद में फिर उसे एकदम से देखने लगती है कि ये कोई जवाब नहीं दे रहा। और हमारे हीरो तो इस वक्त उसे इस बात पे चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उसे पहली बार तो मौका मिला था ना हमारी हीरोइन को ऐसे देखने का। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि हाँ, बहुत ही शर्म की बात है, जैसे बाकी लड़कों की पतलून गीली हो जाती है तुम्हें देखकर, अफसोस की बात है ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और ये बात सुनते ही हमारी हीरोइन तो वहां से ऐसे कल्टी मारती है मानो कि उसके पीछे कोई भूत लगा हो। 2 मिनट में वो उसकी नजरों से गायब हो जाती है और हमारा हीरो वहीं पर खड़ा उसे दूर से घूर रहा होता है। और तब कहीं ना कहीं उसे एहसास भी होता है कि आज कुछ ज्यादा हो गया। मगर हमारी हीरोइन इससे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल गाल लाल करके वहां से भाग रही होती है मानो कि सच में उसे कुछ हुआ हो। इस बार तो हांसियो रिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। और इसके साथ ही फिर हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सब लोग 5वें वीक की प्रैक्टिस के लिए रेडी होते हैं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि इससे पहले कि हम अगला सेशन शुरू करें, मैं तुम लोगों को मैच करते हुए देखना चाहता हूँ। और इसमें सबसे पहले आ रहे हैं संगवुक चेन, यानी कि रेड वालों वाला, और दूसरी तरफ उसके साथ लड़ने के लिए आ रही है हमारी हांसियो रिंग। मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। वाओ, और कोई नहीं मिला इन्हें शुरुआत करने के लिए। और तभी फिर हमारे हीरो गद्दे पर खड़े होकर कहते हैं कि तुम दोनों आगे आओ और अब इस काम की कमांड संभालो। और देखते ही देखते दोनों को उनके हेलमेट्स दिए जाते हैं और हमारी हीरोइन का रेड हेलमेट होता है। वो बड़े ही प्यार से उस हेलमेट को पकड़ती है, पकड़कर वो सामने की ओर देखने लगती है कि यहाँ पर रिंग में मुझे करना क्या है, मारना है कि क्या करना, क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम वो ये सब फेस कर रही थी। और देखते ही देखते वो सामने की ओर देखने लगती है कि किस तरीके से वो वुक चैन आराम से बड़े ही स्टाइल के साथ अपने हेलमेट को अपने सर पर डाल रहा होता है। और सारे के सारे उसे देख रहे होते हैं कि ये तो एक्सपीरियंस्ड बंदा है। और वो यही सोच रही होती है कि मैं क्या करूं। और उसी वक्त कोई उससे उसका हेलमेट छीन लेता है और फिर उसे कहता है कि पहली बार है, पूरी जान लगाओ और कोशिश करो, ठीक है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सामने वाले शख्स को देखने लगती है, क्योंकि वो कोई और नहीं हमारे हीरो होते हैं। और फिर वो उसे कहते हैं कि सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना, आज पहला दिन है, इसमें प्रॉपर घुस जाओ और इसको सीखो। और उसके सर पर अच्छे से उस हेलमेट को डाल देते हैं। और हमारी हीरोइन तो उसे घूर कर देख रही होती है कि अब इसे और क्या चाहिए। और उसे वो टाइम भी याद आ रहा होता है ना।